students, my name is Ravikant and you are watching my YouTube channel Physics with RK sir. So today we are discussing about chapter Friction, class 8 Physics. Our topic is nature of frictional force. तो इससे पहले आप फ्रिक्शन पढ़ चुके हो, व्हाट इज फ्रिक्शन. तो आज हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या है, ये कैसे एक्ट होता है, सेल्फ एडजस्टिंग है या एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है. तो सबसे पहली चीज जो नेचर है फ्रिक्शनल फोर्स का वो कैसा है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप, एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करते हम. जैसे मान लीजिए हम एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करती है, मूव करती है, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस प्रोपोर्शनलिटी विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स. यदि हम अप्लाइड फोर्स को क्या करें, इंक्रीज करेंगे, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की. ठीक है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज इनफाइनाइटली. अब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है तो बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइटली हो जाए, नहीं. फ्रिक्शनल की वैल्यू एक मैक्सिमम लिमिट तक ही होती है. अब जैसे हम मान लिया किसी भी एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, तो हम किसी भी चीज की हेल्प लेते हैं, या जैसे मान लिया एक पर्सन से नहीं हो रहा तो हम 2 अप्लाई करते हैं फोर्स, 3 अप्लाई करते हैं. तो एक मैक्सिमम लिमिट है, इनफाइनाइटली वैल्यू इसकी इंक्रीज नहीं हो सकती. ओके. उसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. अब देखो फ्रिक्शन क्या था, सेल्फ एडजस्टिंग है और जो क्या करता है, अपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है, मतलब अपोज करता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को. तो टाइप्स कौन कौन सी है. सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन. ओके. तो सबसे पहली चीज स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट. स्लाइडिंग समझते ही हो कि भाई वो चीज स्लिप कर रही है उस पे से, और रोलिंग का मतलब वो चीज रोल करके जा रही है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन existing between the two surfaces in contact where when there is no relative motion between them. अब मान लीजिए मैं किसी वॉल को पुश कर रहा हूं तो क्या वो मूव कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसको हम फ्रिक्शन नहीं कहेंगे. लेकिन मान लीजिए मैंने कोई भी एक बॉक्स लिया और उसके एक साइड से क्या किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और अनदर साइड से भी क्या किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. अब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में तो है, लेकिन ना तो ये इधर मूव करेगा ना ही ये इधर मूव कर पाएगा. तो इसका मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है. अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स हुआ, हमारा स्टैटिक फोर्स. कोई और एग्जांपल ले सकते हो, मतलब उनके बीच में मोशन ना हो तो वो हमारा क्या है, स्टैटिक, यानी कि वो किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे. उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाम से ही पता लग रहा है कि कोई बॉडी क्या करके जा रही हो, स्लाइड करके जा रही हो. जैसे हम झूला वगैरह झूलते हैं तो उसमें देखा होगा कि एक स्लाइडर भी होता है, तो हम स्लाइड करके जाते हैं. तो इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस वेयर इन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस. तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं. तो इसका मतलब मोशन है, लेकिन कैसा है, स्लाइडिंग. तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए तो हम क्या कर पा रहे हैं, स्लाइड कर पा रहे हैं. तो इसलिए उस टाइम पे जो फोर्स होगा आपका वो कैसा होगा, स्लाइडिंग फोर्स, या फिर बोल सकते हो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जैसे यहां से मैंने किसी चीज को, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो यहां से मैंने किसी एक बॉक्स को रखा तो वो इसके ऊपर से कैसे जाएगा, स्लाइड करके, फिसल के. ठीक है. उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन. नाम से पता लग रहा है कि रोल करके जा रही है ऐसी कोई चीज. तो इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस वेयर इन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. देखो इसमें हमने क्या कहा था कि स्लाइड करेगा वो,
ओवर अनदर सरफेस, और इसमें वो क्या करेगा, रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब डिफरेंस किस चीज का है, केवल स्लाइड और रोल्स का। तो रोल करके अगर वो चीज मूव कर रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम, तो वो इजीली क्या करेगी, मूव कर सकती है उस पर। तो सबसे ज्यादा अगर फ्रिक्शन की बात करें तो कौन सा हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम कौन सा हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम कौन सा हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन तो है, ये तो किसके द्वारा है, सॉलिड्स के द्वारा। तो ऐसे ही लिक्विड और गैसेस भी तो क्या करेंगी, फ्रिक्शन अप्लाई करेंगी। अब अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसको रिड्यूस भी करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हैजार्डस होगा हमारे लिए। अब जैसे कई बार देखा होगा कि हम अगर कई बार विंड स्पीड तेज होती है या हाई विंड स्पीड होगी, तो हम अगर मूव करने की कोशिश करते हैं अगर बाइसिकल या फिर मोटरसाइकिल वगैरह, तो वो थोड़ा सा मोशन में क्या होता है, हमें डिस्टरबेंस होती है। तो इसलिए हम उस चीज को स्टेबल कर लेते हैं, एक साइड में मूव नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब वो भी तो क्या है, फ्रिक्शन ही तो है, किसके द्वारा है, एयर। और एयर क्या है आपकी, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है। तो ये तो हुआ कि फ्रिक्शन जो है आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा कैसे अप्लाई किया जाता है। अब पढ़ेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो लिक्विड्स और गैसेस कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके बाद कैसे इस फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन अप्लाइड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड, या फिर विस्कस फोर्स। विस्कस का मतलब क्या होता है, फ्लूइड हम क्या पढ़ते थे कि भाई कोई भी चीज इजीली फ्लो कर सके, जिसमें हमने किसको पढ़ा था, ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स, वो सारे क्या है, फ्लूइड्स। तो जो फ्लूइड्स या गैसेस क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स और गैसेस इज कॉल्ड ड्रैग और विस्कस फोर्स। ठीक है, तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब सीधी सी बात है, एक के मॉलिक्यूल्स, अब सॉलिड हम किसको कहते हैं, which have definite shape and definite volume, size, etc. For example, this it is a solid, और अगर हम वाटर ले तो that is liquid। तो हमें कैसे पता लगा, हम सॉलिड को अगर देखें तो इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है और डेफिनेट इसकी वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है, और डेफिनेट साइज उसका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस भी कंटेनर के आप अंदर उसको डालते हो तो वो साइज उसका कवर कर लेता है, यानी कि उसका जो साइज होगा वो कंटेनर का साइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक गिलास के अंदर पानी डाल देते हैं तो वो गिलास की शेप ले लेता है, कप के अंदर डालते तो कप की, और एक बाउल के अंदर डालते तो बाउल की शेप ले लेता है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगा ना लिक्विड के द्वारा, वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, लेस, क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोज होते हैं और इसके थोड़े से फार अवे होते हैं, तो उनके बीच में इतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। तो इसलिए वो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करते हैं, कम अप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेस इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो और भी ज्यादा फार अवे होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो और भी लेस हो जाएगा। तो इसीलिए उनके द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो तो और भी कम होगा, यानी कि जो गैसेस के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स या एक्सर्ट किया जाता है, वो और भी लेस होगा। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड एंड गैसेस के कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है वो कौन है, सॉलिड, उससे लेस कौन है, लिक्विड्स, और सबसे कम कौन है, गैसेस। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे वे हैं जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं।
तो सबसे पहली चीज मान लेते हैं हम बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ। मान लीजिए हम रोड के ऊपर से चल रहे, तो देखा होगा आपने कि रोड को जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तारकोल वगैरह का मिक्सअप है या रोडी क्रेशर जो भी डालते हैं हम उनको मिक्स करके। तो देखा होगा वो थोड़ा सा कैसा होता है, रफ होता है। तो आजकल जो हम बनाते हैं गलियां वगैरह जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सीमेंटेड। तो इसका मतलब रोड्स आर सीमेंटेड टू मेक देम स्मूथ। तो रोड को स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो टायर होता है उसकी सरफेस रोड से टकराएगी, तो वो उसके साथ क्या करेगी, फ्रिक्शन पैदा करेगी। फ्रिक्शन पैदा करेगी तो वो क्या होगा, थोड़ा सा जो लेयर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा वियर एंड टियर करेगा। इसलिए जो भी टायर है या जो भी चीज है आपकी वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, खराब। तो इसीलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कैसे बनाते हैं, सीमेंटेड बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं सरफेस। उसके बाद आता है बाय यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जैसे ऑयल हो गया हमारा, ग्रीस ऑयल हो गया या टेल्कम पाउडर होता है, ये सारे क्या है हमारे लुब्रिकेंट्स। अब कई बार देखा होगा कि हमारा फैन जो है वो चलता है लेकिन उसमें से कुछ आवाज आती है, तो वो आवाज किसकी होती है वास्तव में। अब काफी टाइम के बाद जैसे जैसे वो मशीनरी होती है चलती जाएगी तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा जो बॉल बियरिंग होते हैं उसमें। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो ऑयलिंग डालते हैं उसके अंदर या फिर क्या डालते हैं, ग्रीस, जिससे वो क्या हो जाएगा, स्मूथ, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वो इजीली क्या करेगा, विदाउट नॉइस के मूव करेगा। उसके बाद आता है यूजिंग बॉल बियरिंग, जिसकी अभी हमने बात की फैन के अंदर। तो बॉल बियरिंग क्या होता है, एक छोटा सा होलो सफेरिकल बॉल, सॉरी सर्कुलर, क्या होता है कि इट इज ए होलो सर्कुलर डिवाइस containing small metal balls that are fitted around the moving parts of a machine। इस तरह का होता है कुछ, और यहां पे क्या होती है वो मेटल बॉल्स। तो ये होलो है बीच में, तो ये चीज ऐसे मूव करती है मेटल बॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन था उसको बॉल बियरिंग क्या कर देता है, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या कर देता है, कन्वर्ट। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में चेंज कर दिया, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उससे लेस हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस। उसके बाद बात करते हैं बाय स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब क्या होता है, कई बार देखा होगा आपने कि अगर हम किसी भी सरफेस को अगर हम सीधे भागते हैं और हवा तेज चल रही है तो थोड़ा सा वो क्या करेगी, अपोज करेगी हमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा सा तिरछा होकर भागते हैं तो एरिया क्या होगा, कम। एरिया कम हुआ तो इसका मतलब प्रेशर जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हम इजिली क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, लेकिन फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अपोजिंग फोर्स। अब एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब वो भी क्या कर रहा है, उसको अपोज ही कर रहा है। तो इसलिए जो शेप होती है वो कैसी बनाते हैं हम, स्ट्रीमलाइनिंग से। तो शेप ऑफ बोट एरोप्लेन आर डिजाइन इन ए पर्टिकुलर वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन अगेंस्ट एयर एंड वाटर, ताकि वो इजीली उसमें से मूव कर सके। तो सच बॉडीज आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडीज। तो इस तरह की जो बॉडीज है वो क्या कहलाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज। उसके बाद आता है बाय यूजिंग रोलर्स। अब जितने भी हैवी सूटकेस वगैरह होते हैं या हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अगर हम मूव करने की कोशिश करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर सके। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने किसका यूज किया, रोलर का। जैसे सूटकेस वगैरह होते हैं तो वो हैंडल के साथ साथ नीचे टायर्स देते हैं, तो वो किस लिए, ताकि लगेज को हम एक बार उठाने की कोशिश की बजाय उसको क्या कर सकते हैं, रोल करके लेके जा सकते हैं। और रोल करने से क्या होगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है। और लास्ट में अगर हम ये पढ़ेंगे तो इसकी क्या थी कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांटेज देखें फ्रिक्शन की, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कई चीजें ऐसी है जिसके बिना हम पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ काम कर सके। जैसे हम अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो इंक्लूड फ्रिक्शन। हम राइटिंग कर रहे हैं बोर्ड पे तो दैट इज
include friction. तो what are the advantages of friction and how we can क्या कर सकते हैं, इंक्रीज फ्रिक्शन, मतलब हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो फ्रिक्शन क्या है, जो हम लिक्विड और गैसेस के द्वारा अप्लाई करते हैं वो क्या है आपका ड्रैग. फिर जो फ्रिक्शन होगा फोर्स लिक्विड के द्वारा जो अप्लाई करता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड के, और जो गैसेस के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड के क्या होता है, और गैसेस लिक्विड के क्या होता है, लेस. तो सबसे ज्यादा किसका होगा फ्रिक्शन, सॉलिड्स का, उसके बाद लिक्विड का, और सबसे लेस गैसेस का. कौन कौन से मेथड है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, बाय यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, बाय स्ट्रीमलाइनिंग, बाय यूजिंग रोलर्स. ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट. उसके बाद इसके वे पढ़ेंगे या कह सकते हो कि मेथड पढ़ेंगे जिससे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और इसकी क्या क्या एडवांटेज है. ओके.